अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आलम की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। आलम बरज़ख। ये वो वक्त है जो मौत के बाद शुरू होता है और क़यामत के दिन तक चलता है। कुरान करीम और सही अहादीस में इसकी बहुत ज़्यादा तफसील आई है। आइए आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हकीकत को समझते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके आगे बरज़ख है उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। बरज़ख का मतलब है पर्दा या दीवार जो दो चीज़ों के बीच होती है, यानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक पर्दा है। ये न दुनिया है न आखिरत, बल्कि बीच का आलम। एक और जगह फ़िरौन और उसकी कौम के बारे में फरमाया गया है कि वो आग के सामने सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और ये बरज़ख का अज़ाब है जो क़यामत से पहले शुरू हो चुका है। जब मौत आती है तो मलकुल मौत रूह को निकालता है। सही हदीस में आया है कि मोमिन की रूह आसानी से निकलती है जैसे पानी की बूंद गिलास से निकलती है। फरिश्ते सफ़ेद रेशम के कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं और वो मिश्क से बेहतर खुशबू देता है। आसमानों तक ले जाया जाता है और हर जगह सलाम किया जाता है। काफिरों की रूह मुश्किल से निकलती है जैसे कांटे वाला कपड़ा ऊन से खींचा जाए। बदबूदार कपड़े में लपेटी जाती है और आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। रूह को कब्र में वापस लाया जाता है। कब्र में पहले दबाव होता है। हदीस में आया है कि हर इंसान पर कब्र का दबाव होता है। मोमिन के लिए ये प्यार भरा गले लगाना है जैसे माँ बच्चे को लगाती है, लेकिन काफिर के लिए पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर मुनकिर और नकीर फरिश्ते आते हैं। भयानक शक्ल, काली आंखें, आवाज गरज की तरह। वो तीन सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, और इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? मोमिन को अल्लाह इल्म और यकीन देता है। वो जवाब देता है, अल्लाह मेरा रब, इस्लाम मेरा दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। कब्र फराख हो जाती है, जन्नत का बाग बन जाती है। जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुलता है, रोशनी और खुशबू आती है। जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। काफिरों या मुनाफिक के मुंह से सिर्फ हाँ हाँ ला अदरी निकलता है। उसे लोहे का हथौड़ा मारा जाता है कि पूरी जमीन पर उसकी चीख सुनाई देती है, सिवाय इंसान और जिन के। कब्र तंग हो जाती है। जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खुलता है, गर्म हवा और अजाब आता है। शहीद की रूह हरे परिंदों की शक्ल में होती है जो जन्नत के दरख्तों पर घूमती है और अर्श के नीचे लटके चिरागों में रिस्क खाती है। नेक लोगों की कब्र में हर नमाज के वक्त फरिश्ता आता है और सलाम करता है। मोमिनीन की रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, बातें करती हैं। जब नया मोमिन आता है तो पुराने पूछते हैं, फला बंदा कैसा है? अगर वो जिंदा है तो कहते हैं, वो दुनिया में रह गया, शायद बिगड़ गया। कुफ्फार की रूहें अजाब में रहती हैं, एक दूसरे से नहीं मिल सकती। तीन चीजें अमल करने के बाद भी सवाब देती हैं, सदका जारिया जैसे मस्जिद, स्कूल, पानी का इंतजाम, फायदा देने वाला इल्म और नेक औलाद जो दुआ करे। या अल्लाह, हम सबको मोमिन मरना नसीब फरमा, कब्र के सवालों में कामयाबी दे, बरज़ख के अजाब से बचा और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। अगर यह बयान पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में आमीन लिखें और शेयर करें ताकि और लोगों तक यह पैगाम पहुंचे।